जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झरिया का भौरा में रैयती लोग जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ में धरना में बैठा हुआ था। उसी दरमियान में जयराम मतो जो है कि उस धरना में पहुंचते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कंपनी को चेतावनी दिया और कई सारा सवाल भी खड़ा किया। आखिर कंपनी से जो है कि बहुत सारा सवाल पूछा, आखिर रैयती लोग जो है कि धरना क्यों दे रहे हैं, ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखिए, दरअसल बात यहां पर यह है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, जो बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो भौरा में जो है कि कोयला खनन का कार्य कर रही है। अब कोयला खनन की कार्य कर रही है, भौरा, झरिया, ये सब जैसे ही नाम आता है एक बड़ा डेंजर सा माहौल आने की समझ में आता है। भाई डेंजर सा माहौल कैसा है, वहां पर सारे चीज जितने भी हो रहे हैं ना, ये कंपनी वाले लोग, आउटसोर्सिंग कंपनी वाले लोग जो कर रहे हैं वो सभी जो है कि असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे। अब ये सारी मामला को लेकर जयराम मतो जो है कि कंपनी को फटकार लगाया और कंपनी को अल्टीमेटम दिया कि अगर जो रैयतियों का मांग है, अगर उस मांग को अगर नहीं माना गया तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। अब देखिए मांग क्या है। पहली बात तो जो है कि कंपनी जिस समय जो है कि रैयतों का जमीन लेता, उसमें बहुत सारा मानक को जो है कि वो दिखाता है कि ये अगर हम यहाँ पर हमारी कंपनी आउटसोर्सिंग खनन की कार्य करेगी, उसके बाद जो है कि हम मतलब इस गांव को जो है कि कहीं ना कहीं बसाएंगे, इस गांव के ऊपर पर जो है कि बेहतर से कार्य करेंगे, ठीक है, सारी सुविधा आपको देंगे, सारी मानक को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारी चीज को वो ताक पे रख देता है, नियम कानून को ताक पे रख के, और वहां के जो आम जनता है उसकी जिंदगी को जो है कि मौत के मुंह में झोंक के जो है वो खनन का कार्य करता है। अब इसी दरमियान में जयराम मतो जो है कि ये भी कहते हैं कि इस खनन कंपनी को, आउटसोर्सिंग कंपनी को, बीसीसीएल को मतलब जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी की एक कहानी बताते हुए जयराम मतो कहता है कि जर्मनी में यूरेनियम का खनन हो रहा था। अब उसी दरमियान में जो है कि एक घटना होती है, वो घटना होने के बाद वहां के कुछ जो है कि लोकल लोग की मौत हो जाती है। अब ये सारा घटना को देखते हुए जर्मनी की जो सरकार है वो खनन की कार्य को रोक बंद कर दिया। भाई जर्मनी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है कि मिनरल नहीं था, वो खनन में निकलने वाला जो है कि मिनरल नहीं था, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वहां के लोगों का था, यानी कि जनता का था। एक बात यहां पर स्पष्ट है कि जर्मनी वाले लोग जो है कि मानव को सबसे बड़ा पूंजी मानते हैं। भाई खनन की कार्य को बंद कर दिया, लेकिन भारत में मानव को सेकेंडरी पूंजी माना जाता है। मतलब मानव को जो है कि आग में झोंक दीजिए, मौत के मुंह में डाल दीजिए, लेकिन भाई हमारी खनन होगी। आगे जयराम मतो ये भी कहते हैं कि भाई कि हमारी जमीन से कोयला निकाल कर, क्योंकि ये झारखंड जो हम लोग लिए हैं ना, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो है कि लड़ के लिए, शहीद होके लिए हैं। अब यहां से जो है कि अरबों खरबों रुपया जो है कि कमा कर, और इसी पैसा से पूरा दुनिया और देश जो है कि जगमग हो रहा, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। ये बात तो सही है। अब अंधेरे में जीवन कैसे जी रहे हैं? क्योंकि आपसे ये वादा किया गया होगा कि जिस समय आप आने की कंपनी आपसे जो है कि लीज पे जब जमीन ली होगी, उस समय इस बात को कहा होगा कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा जो है कि अभी तक लोगों को नहीं मिला है। अब खनन की कार्य चल रही, कुछ मुआवजा मिला, कुछ मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए जयराम मतो कहे कि एक टीम का गठित करके और जितना जल्दी हो यहाँ के रैयतियों को जो है कि मुआवजा देना होगा इस कंपनी को। आगे जो है कि यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से खनन की जो कार्य है वहां पर किसी भी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है। और झरिया और भौरा की अगर बात होगी तो भाई आग की भी बात होगी, क्योंकि पूरे यानी कि झरिया में जो है कि जगह जगह में जो है कि आपका आग लगा हुआ, कोयला के अंदर में माइंस में आग लगा हुआ। अब समझिए वहां के लोग जो है कि वो किस तरीके से जो है कि अपने जीवन को बिताते होंगे। कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा डर सताता होगा। भाई वो रास्ते में चलते चलते जो है कि कभी पांव फिसल गया तो उस आग, धधकती आग में वो जाके चला गया, जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। कभी गाड़ी, कभी घर, मतलब सोया हुआ व्यक्ति रात को अचानक पूरा घर जो है कि जमीन में जमींदोज हो गया और सभी लोग जो है कि अंदर जल के खाक हो गए। ये इस तरह की घटना में वो लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन कंपनी वाले लोग कर क्या रहे? कंपनी वाले लोग भाई लोगों की आने की सुरक्षा को ताक पर रख के, उनके जीवन को ताक पर रख के वो जो है कि अरबों खरबों रुपया की कमाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का सारा चीज नहीं हो रहा। आगे फिर जयराम मतो जो है नियोजन की बात किया कि भाई नियोजन जो है कि आपने देने का बात किया था, लेकिन अभी तक आप जमीन के हिसाब से जो है कि आपने नियोजन नहीं दिया। नियोजन आपको देना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर जीवन की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना जो है कि डस्ट उड़ रहा है, तो इसमें कहा जाता है
कि कंपनी का मानक में इस बात को कहा जाता है कि अगर कंपनी की पूरी इनकम का 2.5 से 5% तक जो खर्च है वो वहां के रैयती जो आपको जमीन दिया उसको जो है कि उसके प्रति खर्च करना होगा और एक नया जो है कि गांव बसाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जब सभी चीज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कि वहां के रैयती जो भौरा में जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है वहां के रैयतियों को लगा कि भाई कि अब जो है कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब जब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जब वो धरना पे बैठ गए तो भाई डुमरी के विधायक आखिर कैसे चुप रहा? क्योंकि जो भौरा है वो धनबाद जिला का है, धनबाद जिला का हिस्सा है और भाई टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है उनका मूलतः जो निवासी है वो धनबाद जिला का ही है और कोयलांचल के वजह से ही आज जयराम महतो को जाना जाता है। आखिर चुप कहां रहेंगे? ये सारी घटना को सुनते हुए जयराम महतो जो है कि भौरा में उस धरना स्थल पे पहुंच के जो है कि कंपनी को अल्टीमेटम दिया कि आप जो है कि बाज आ जाइए वरना जो है आर पार की लड़ाई रखी हुई है। एक होता आप आगे जयराम महतो कहते हैं कि इस मामला को लेकर जो है कि मैं सदन के अध्यक्ष यानी कि रविंद्रनाथ महतो से मिलूंगा और ये सारी बात को जो है कि उनको मैं बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो मुआवजा मैं दिलाने का कार्य करूंगा, नियोजन दिलाने का कार्य करूंगा। उसके बाद जो है कि ये सभी चीज उनकी सुरक्षा की बात करूंगा कि भाई की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी ही दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने जर्मनी की जो बात कही काफी बेहतर बात कही। भाई जर्मनी आज इसीलिए जो है कि आने की विकसित राष्ट्र में गिनती आता है, जबकि जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी किस हालत में थी, लेकिन अपने आप को सरवाइव करके और आज जो है कि क्या है कि भाई वहां की जो पूंजी समझी जाती है वो मानव को समझी जाती है। भाई वो यूरेनियम के खनन को बंद कर दिया गया, बोला जान मानव का जान मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मिनरल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन भारत में जान गई चूल्हे की भाड़ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। भाई कोयला है, कोयला निकालो बेचो और आग लग गया। उसके बाद जो है कि कंपनी वहां से कोयला निकाल के चली गई। अब जो लोकल लोग हैं उनको जो है कि जीवन उनका जो है कि नर्क से भी बदतर जीवन रहता है। भाई मैं खुद देखा हूं, मैं भी उसी इलाके से आता हूं, रहा हूं उस इलाके में। हमारे घर में बीसीसीएल में सर्विस था हमारे लोगों का, रहा हूं, देखा हूं किस तरह की हालत होती है। अब इसी तरीके से जो है कि सारी मामला को लेकर जयराम महतो जो है कि काफी आक्रोश में दिखे, काफी गुस्से में दिखे कि जिस तरीके से हमारे बाप दादा जो है कि शहीद हुए हैं, क्या इसी दिन को देखने के लिए हुए हैं? आपको लड़ना होगा, आपको अपना हक मांगना होगा। ये बात जयराम महतो जो है कि सभी रैयतियों को जो है कि ये बात भी कहते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। इसी तरह का मामला रामगढ़ में भी देखा गया कि कैसे खनन कंपनी जो है कि कोयला निकाल कर चला गया, उसके बाद आग जो है धधकता हुआ आग लगा, जयराम महतो वहां भी पहुंचा। तो अब आप लोगों से सवाल है, क्या वर्तमान की जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बीसीसीएल की तरफ से, क्या इन सभी कंपनियों को जर्मनी की कंपनी और जर्मनी की सरकार से सीख लेनी चाहिए कि अगर हम जनता की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो फिर जो है कि हमें खनन करने की जरूरत भी नहीं है, हमें खनन नहीं किया जाए, या फिर सारी बात को ताक पर रख के ही जो है कि अपना कार्य को करते रहे, ये बेहतर है? क्या आप लोगों को लगता है कि मैंने जो कहा या फिर जयराम महतो जिस बात को जो है कि कंपनी को अल्टीमेटम दिया, क्या सही किया या फिर और कुछ है? अगर आप लोगों को जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।